सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के तूफानी तैयारे GF-17 थंडर्स ब्लॉक 3 जिन्होंने अब दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो अपने नाम कर लिया है, पहली पोजीशन हासिल की गई है। तारीख रकम करती है हमारे शाहीनों ने कौन से दो बड़े एजाज पाकिस्तान एयरफोर्स के हिस्से में आए हैं, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और वो एजाज किन किन को दिए जाते हैं जो कि हमारे GF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 हरकुलेस यानी कि वो तैयारे जो कि हमने भेजे थे, उन दोनों ने एजाज अपने नाम कर लिए हैं, पहली पोजीशंस हासिल कर ली गई हैं। तमाम के तफसीलात आपके सामने रखते हैं और आपको बताएंगे कि इसके बाद किस तरह से जो पाकिस्तान एयरफोर्स है दुनिया उसकी फैन हो चुकी है। मतलब रॉयल एयरफोर्स, बरतानिया की जो एयरफोर्स है वो भी पाकिस्तान की मदाह नजर आती है। कहा यह जा रहा है कि ये जो GF-17 थंडर ब्लॉक 3 है ये दुनिया के खतरनाक तरीन तैयारे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, गोरे कह रहे हैं, अंग्रेज कह रहे हैं। वीडियो आपको दिखाएंगे आज की इस वीडियो में आगे चल के, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जब से ये पता लगा था कि पाकिस्तान की GF-17 जो है वो दुनिया के सबसे बड़े एयर शो द रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 के अंदर शिरकत करने वाले हैं, तब से पूरी दुनिया की नजरें जो है वो उस शो के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि पूरी दुनिया से जो अपने बेस्ट तैयारे हैं वो वहां पर भेजे गए थे। लेकिन उन सब के ऊपर पाकिस्तान के जो तैयारे हैं वो बाजी ले गए हैं। GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के नाम जो है वो एक बड़ा एजाज आया है, स्पिरिट ऑफ द मीट। दोस्तों, ये एजाज उन तैयारों को दिया जाता है जो कि इस तमाम तर तकरीब की जो असल रूह है, जो इसका असल जज्बा है, उससे मुताबिकत रखते हैं। और जिस तरह से हमारे जो ये तूफानी तैयारे हैं GF-17, इन्होंने अपना जो सफर तय किया 6000 किलोमीटर का, बगैर किसी जगह पर रुके, बगैर किसी बेस के ऊपर स्टे किए और बगैर जो है वो रुक कर अपना रिफ्यूल किए, फजा के अंदर ही रिफ्यूलिंग की गई। और जिस तरह से इन्होंने अपना डिजाइन तैयार किया था, मतलब इस रूप के अंदर इन तैयारों को आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। इनकी जो स्किन है वो न्यूली डिजाइन थी और लेटेस्ट डिजाइन था और वो खूबसूरत तरीन लग रहा था। और उसके बाद जब इसको दुनिया के सामने प्रेजेंट किया गया है और सबसे बड़े एयर शो के अंदर रखा गया है, तो ये वहां के शो स्टॉपर साबित हुए हैं। इन्होंने दो बड़े एजाज अपने नाम कर लिए हैं। और द स्पिरिट ऑफ द मीट जो कि पिछले साल 2024 के अंदर जब रियाद का यही एयर शो हुआ था, तो तब नॉर्वेजियन रॉयल एयरफोर्स को दिया गया था, लेकिन अब की बार ये पाकिस्तान एयरफोर्स को दिया गया है। पाकिस्तान के शाहीनों के इस तूफानी तैयारे को दिया गया है। इसके साथ क्या क्या प्रेजेंट किया गया था वो आपको आगे चल के बताएंगे। लेकिन दोस्तों, C-130 हरकुलेस वो तैयारा जो कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान ने उसको भी इतनी खूबसूरती से डिजाइन किया था, आर्टिस्टिक वे के अंदर उसको डिजाइन किया गया था। और जो उस शो का थीम था उससे मुताबिकत रखते हुए उसको जो है वो डिजाइन किया गया। मतलब उसका जो थीम था वो ये था कि आइज इन द स्काई। तो इस तरह से उसको एक शाहीन की शक्ल दी गई, एक उकाब का जो रूप है वो दिया गया, उसकी आगे आंखें लगाई गई और बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था। और उसके पीछे फिर टेल के ऊपर जो ये आइडिया था कि अपने हथियारों को तमाम तरह जो प्रायोरिटीज है हमारी वो मेंशन करना, सबसे ऊपर हमारा PFX तैयारा मेंशन किया गया। उसके बाद फिर GF-17 थंडर और इस तरह से दीगर जो F-16 J-10C वगैरह हैं मेंशन किए गए। ये तमाम तर जो पाकिस्तान की कारकर्दगी थी ये वहां के जजेस को भा गई और पाकिस्तान को एक और अवार्ड कंकरस द एलिगेंस दिया गया है। और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने ये दो अवार्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। ये कंकरस द एलिगेंस जो अवार्ड है जो हमारे हरकुलस तैयारे को दिया गया है, ये उन तैयारों को दिया जाता है जो कि इस शो के अंदर सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रेजेंटेबल होते हैं, मतलब दिखने में अच्छे होते हैं, उनको ये तैयारा जो है उनको उस तैयारे को ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और 2025 का ये अवार्ड पाकिस्तान के C-130 हरकुलस ने अपने नाम कर लिया है। और यूं हमारे दोनों तैयारों ने पहली पोजीशंस हासिल कर ली हैं। वहां के तमाम जो तैयारे, मतलब नेटो फोर्सेस के तैयारे थे, अमेरिका, यहाँ के दीगर लोगों का जो जंगी साजो सामान है वहां पर लाया गया था, लेकिन उन सब में जो पाकिस्तान के ये लड़ाका तैयारे थे और हमारा मिलिट्री ट्रांसपोर्ट का जो तैयारा था उसने बाजी ले ली है, मैदान मार लिया है। और अब ये दोनों जो बड़े एजाज हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं, पाकिस्तान के अब ये पास होंगे। हम लोग क्लेम कर सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े एयर शो के अंदर पाकिस्तान को एक नहीं दो एजाज दिए गए हैं। दोस्तों, इसी के साथ जो एक वीडियो सामने आई है सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, वो रॉयल एयरफोर्स के एक कारिंदे की है। पता नहीं वो पायलट है या क्या है, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल ठीक है क्योंकि आप देख सकते हैं इसके पीछे GF-17 थंडर ब्लॉक 3 अपनी लेटेस्ट स्किन के अंदर
अंदर मौजूद है, उसके ऊपर जो स्टिकरिंग की गई थी वो वैसे ही मौजूद है, जो टैटू बनाया गया था वैसे ही मौजूद है। तो हम ये नहीं कह सकते वीडियो फेक है, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो कह रहा है आप जरा वो सुनिए कि वो कहता है कि ये जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है ये मेरे फेवरेट तैयारे हैं। क्यों फेवरेट तैयारे हैं? क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग है वो बड़ी जबरदस्त है। इसके बाद इसकी जो एवियोनिक्स है वो कमाल की है। वो कहता है दुनिया में मोस्ट डेंजरस, यानी कि दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन तैयारे हैं ये। और उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे फेवरेट हैं, मतलब एक नहीं काफी मुतअद्दिद लोगों से, जो बरतानिया की एयरफोर्स है उसके लोगों से ये सवाल किया गया कि हमें हमारे जो तैयारे हैं उनके बारे में रिव्यू दो, तो उन्होंने ये रिव्यू देते हुए तमाम तर जो बातें हैं वो की हैं। और ये क्लिप जो है सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होता जा रहा है। और आप यहां से ये देखिए कि एक तरफ दुनिया हमारी जो एयरफोर्स है उसकी मदाह हो रही है, फैन होती चली जा रही है। बताया जा रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स काम करती है, किस तरह से हमारी JF-17 थंडर्स दुनिया के टॉप नॉच तैयारों के अंदर अब शामिल होने लगे हैं। और खबर तो ये भी है कि एक जो है वो मुल्क है जो इन तैयारों को खरीदना चाहता है, लेकिन अभी उसका नाम सामने नहीं आया है। लेकिन जब नाम सामने आएगा, मुतअद्दिद जो डील्स हैं वो तो हमने आपको बताई थी कि किस तरह से इराक इंटरेस्टेड है, इंडोनेशिया इंटरेस्टेड है, बांग्लादेश, उज़्बेकिस्तान, इस तमाम तर ममालिक इस तैयारे के अंदर इंटरेस्टेड हैं। लेकिन ये दो बड़े एजाज जब अपने नाम आ चुके हैं तो आप सोचिए कि इसके बाद मजीद जो ममालिक हैं वो भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हो जाएंगे। इसके मुकाबले में हमारा जो हमसाया है वो कहां पे खड़ा है, उसके तेजस कहां पे हैं, उसने जो पाकिस्तान के खिलाफ राफेल इस्तेमाल किए वो कहां पे हैं, ये सवाल है जो कि उनके ऊपर उठाया जा रहा है। क्योंकि इन्होंने राफेल इस्तेमाल किया, फ्रांस ने राफेल अपना जो है उस एयर शो के अंदर भेजा ही नहीं। मतलब पहले वो भेजा करते थे डिफरेंट एयर शोज के अंदर, उनकी एक बेस्ट चीज है, लेकिन अब की बार इन्होंने उसकी वो दुर्गत बनवाई है पाकिस्तान के हाथों के उन्होंने अपना वो तैयारा ही एयर शो के अंदर प्रेजेंट नहीं किया। अपना इनका तेजस इस काबिल ही नहीं है कि वो प्रेजेंट किया जा सके, ना तो इनके पास उसके बहुत ज़्यादा यूनिट्स मौजूद हैं और ना ही उसकी क्वालिटी इस तरह की है कि वो बगैर रुके या फिर वहाँ इतना लंबा जो ट्रैवल है वो कर सके। उसका इंजन ख़राब हो जाता है और इनके तैयारों की जो हालत है वो हम आपको बारहा दफ़ा वीडियोस में बता चुके हैं कि किस तरह से 500 से ज़्यादा तैयारे इन्होंने अपने ही गिरा लिए हुए हैं। अपने एयरक्राफ्ट 500 से ज़्यादा जो है ये गिरा चुके हैं अपनी ही नालायकियों की वजह से, अपनी नाअहलियों की वजह से। तो ऐसे में पाकिस्तान के JF-17 थंडर का मुकाबला करने के लिए ये तेजस अगर भेजते उस एयर शो के अंदर, पहले तो इनको मदऊ नहीं किया गया, लेकिन फिर अगर भेज देते तो फिर होता क्या, इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाती। और वहाँ पर खासकर वो वाले हथियार प्रेजेंट किए गए हैं, ये बताया जा रहा है रिपोर्टेडली कि जो पाकिस्तान ने इनके खिलाफ इस्तेमाल किए थे। मतलब आप देखिए कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो भेजा गया, वो हमने इस्तेमाल किया था। आप पता नहीं वो कौन सा वाला यूनिट भेजा गया है, स्क्वाड्रन 8 है और हैदर स्क्वाड्रन है, उसके भेजे गए हैं। उसके साथ क्या भेजा हमने, अपना PL-10 भेजा, वो भी इस्तेमाल किया। PL-15 हमने इस्तेमाल किया चाइना का, वो भी भेजा। लेकिन इसके साथ एक और मिसाइल सिस्टम है जो कि पाकिस्तान ने वहां पर प्रेजेंट किया है, स्टैटिक डिस्प्ले के अंदर वो नजर आ रहा है, और वो है CM-400 AKG। दोस्तों ये वो मिसाइल सिस्टम है जो कि चाइना की जानिब से हमें दिया गया था, एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इसे कहा जाता है। और ये मिसाइल 250 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं और JF-17 थंडर के ऊपर लगाकर ये पहली दफा प्रेजेंट किए गए हैं। और इनको वो वाले मिसाइल समझा जाता है जिन्होंने भारत के दिफाई निज़ाम का कत्ल किया था, उसके S-400 को तबाह किया था। तो इसीलिए इनकी वहां पर मौजूदगी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान ने रिसेंटली इनको इस्तेमाल किया, ये रिपोर्टेडली बताया गया था, और उसके बाद अब दुनिया के सामने वही हथियार प्रेजेंट कर दिए जिससे इन्होंने दुनिया की जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है उसको मात दी थी, भारत को मात दी थी। और भारत की मात की एक और गवाही सामने आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि भारत के तैयारे गिरे थे। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है, वो कहते हैं कि 4 से 5 जो तैयारे हैं वो तो गिरे हैं। मतलब कहते हैं 4 नहीं तो 5, हाँ मेरा ख्याल है गिरे हैं, ये उनके अल्फाज हैं, उन्होंने ये कहा है। तो यहाँ पर इनके जो फौजी अफसरान हैं वो तो ये कह चुके हैं कि हमने उनके पाकिस्तान के जो तैयारे हैं, एयरक्राफ्ट हैं, उनको नुकसान नहीं पहुँचाया, हम लोग वो पहुँचा ही नहीं सके हैं। लेकिन वो इस बात को भी कन्फर्म कर चुके हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट गिरे हैं। तो अब जबकि ये तमाम तर चीज़ों को झुटला चुके थे, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि हाँ 5 जो एयरक्राफ्ट हैं वो गिर चुके हैं, तो ये इस बात की तस्दीक है कि ये जो बार बार कहते हैं ना हमारे राफेल नहीं गिरे हैं, हमारे जो आप कह लीजिए कि MiG-29 था वो नहीं गिरा, Sukhoi 30 नहीं गिरा, ये बात झूठ है। एक और गवाही आलमी सतह के ऊपर सामने आ चुकी है जहां पर पाकिस्तान ने 2 बड़े एजाज अपने नाम किए हैं। इनके खिलाफ एक और गवाही आ चुकी है, इनके तैयारे गिरने की एक और गवाही जो है वो सामने आ चुकी है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।